आखिर क्यों आना पड़ा था देवों के देव महादेव को माँ काली के पैरों के नीचे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि महादेव सृष्टि के रचयिता हैं। महादेव यानी कि भगवान शंकर, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है। कहते हैं कि दूसरे देव भी महादेव की पूजा करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को माँ काली ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। माँ काली, जिन्हें माता पार्वती का रौद्र रूप कहा जाता है और माता पार्वती शंकर भगवान की पत्नी है, ऐसे में उन्होंने महादेव को अपने पैरों के नीचे कैसे आने दिया। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को माता काली के पैरों के नीचे आना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माँ काली माता रानी के 9 रूपों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माता के सभी रूप बहुत ही कोमल और करुणामयी हैं, लेकिन माँ काली एक ऐसा रूप है जो कि रौद्र रूप कहा जाता है। अगर माता काली के रूप में आ जाए तो किसी की भी नहीं सुनती और असुरों का सर्वनाश कर देती है। जब जब धरती पर अन्याय बहुत बड़ा है और जब जब महिलाओं और कन्याओं के साथ अत्याचार किया गया है, माता ने काली का रूप धारण करके सभी मुजरिमों का सर्वनाश किया है। माँ काली का ये रूप इतना भयंकर है कि स्वयं काल भी इस रूप से डरते हैं। जब माँ काली के रूप में आती हैं तो उनका ये रूप इतना विकराल हो जाता है कि संसार की सारी शक्तियाँ भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाती। माँ काली का गुस्सा और उनका ये रूप देवताओं को भी डरा देता है। माँ काली का क्रोध इतना भयंकर होता है कि वो खुद भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाती। जैसा कि हमने आपको बताया, माँ काली माँ पार्वती का ही रूप है और वो भगवान शंकर की पत्नी है। एक बार जब माँ काली का रूप लेने के बाद भयंकर क्रोध में माँ अपने रास्ते में आने वाली सभी जनों का सर्वनाश करती जा रही थी। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान शंकर को खुद उनके पैरों में आना पड़ा था। उनका क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भगवान शंकर खुद माँ काली के पैरों में आ गए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि माँ काली तो भगवान शंकर की पत्नी का ही रूप है, ऐसे में हमारी मान्यताओं के अनुसार पति का पत्नी के पैरों में आ जाना सही नहीं है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। ये तो सभी जानते हैं कि महादेव माँ काली के पैरों के नीचे आ गए थे, लेकिन महादेव को माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा था, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आपको बता दें कि असल में क्या हुआ था कि महादेव को खुद अपनी पत्नी के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा था। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार रक्तबीज नामक व्यक्ति में एक बार कठोर तपस्या की थी। अपने इस तपस्या से उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और जैसा कि हमेशा से होता आया है, किसी की भी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान खुद उसे दर्शन देते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। व्यक्ति वरदान में जो भी मांगता है भगवान उसे दे देते हैं और वरदान में व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है, चाहे वो सही हो या गलत, भगवान को देना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ रक्तबीज के साथ हुआ। रक्तबीज की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद जब भगवान ने उसे दर्शन दिए तो रक्तबीज ने भगवान से एक ऐसा वरदान मांग डाला जिसके बाद सभी जगह असुरों का अन्याय फैलने लगा। रक्तबीज ने भगवान से ये वरदान मांगा कि अगर उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे सैकड़ों दैत्य बन जाएंगे। और जैसा कि उसके वरदान से ही सिद्ध होता है, अपनी इस शक्ति के बल पर उसने निर्दोषों और सामान्य मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रक्तबीज का आतंक 3 लोगों पर नाचने लगा और उसने लोगों को परेशान करना, उनकी हत्याएं करना शुरू कर दिया। और यह आतंक इतना बढ़ गया था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि खुद भगवान ने उसे वरदान दिया था और भगवान के वरदान को कोई भी टाल नहीं सकता। यही वजह थी कि अपने इस वरदान के बलबूते पर रक्तबीज तीनों लोगों में आतंक मचा रहा था। इससे परेशान होकर देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने देवताओं के इस युद्ध को स्वीकार कर लिया और देवताओं और रक्तबीज और उसके सैकड़ों असुरों के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध काफी भयंकर था। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन रक्तबीज की खून की एक एक बूंद जब भी जमीन पर गिरती उससे सैकड़ों असुर जन्म ले लेते। देवता तत्पर थे कि कैसे भी करके रक्तबीज का खून कर दिया जाए, लेकिन जो वरदान उसने हासिल किया था उसके बाद ये सब नामुमकिन सा लग रहा था। जब देवताओं को कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने माँ काली की शरण में जाना सही समझा। सभी देवताओं ने मिलकर माँ काली से आग्रह किया। माँ काली भगवती और दुर्गा का काली रूप है। जब माँ काली अपने पूर्ण स्वरूप में आती है तो तीनों लोग सहम जाते हैं। देवताओं को लगा कि अब तो सिर्फ माँ काली ही उन्हें रक्तबीज से बचा सकती है, क्योंकि माँ काली की उत्पत्ति राक्षसों का विनाश करने के लिए ही हुई थी। इसलिए सभी देवता माँ काली की शरण में पहुँच गए, जिसके बाद देवताओं के आग्रह करने पर माँ काली ने विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली ने युद्ध भूमि में सभी असुरों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बारी रक्तबीज की आई और माँ काली ने उस पर वार किया तो उसके रक्त की हर एक बूंद और रक्तबीजों को पैदा कर देती थी, जिसके लिए माँ काली ने अपनी जीभ भी बढ़ा कर लिया और रक्तबीज का रक्त अपनी जीभ पर ले लिया, जिसकी वजह से रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाती और नए रक्तबीजों का जन्म नहीं हो पा रहा था। रक्तबीज का जितना भी रक्त था माँ काली ने पी लिया और अपने रौद्र रूप में माँ काली युद्ध भूमि में मौजूद सभी असुरों का वध करती जा रही थी। माँ काली इतने ज्यादा गुस्से में थी कि देवता भी उनका ये रूप देखकर डर गए थे। माँ काली सभी का वध करती जा रही थी और उनका खून भी पीती जा रही थी, जिसकी वजह से नए रक्तबीज पैदा नहीं हो पा रहे थे। और इस तरह से माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया, जो कि किसी भी देवता के लिए असंभव सा लग रहा था। माँ काली ने रक्तबीज का खून पीकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। रक्तबीज और असुरों का वध करते समय माँ काली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। सभी देवता डरे सहमे से उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने आकर उन्हें शांत कर पाते। माँ काली गुस्से में सबका वध करती जा रही थी और उनके गुस्से को देखकर सभी सोच रहे थे कि अब क्या होगा। सभी देवता परेशान हो रहे थे क्योंकि महाकाली का क्रोध चरम पर था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महाकाली शांत कैसे होंगी। महाकाली को शांत करने का अब एक ही उपाय बचा था और देवताओं ने वही उपाय अपनाने के बारे में सोचा। सभी देवता महादेव की शरण में जा पहुंचे और उन्होंने महादेव से काली माँ को
शांत करने का आग्रह किया। देवताओं के आग्रह पर महादेव ने काली माता को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने माँ काली के सामने आकर उन्हें शांत करना चाहा, लेकिन माँ काली तो अपने रौद्र रूप में थी और उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वो गुस्से में आगे बढ़ती जा रही थी। महादेव के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था माँ काली को शांत करने का, इसलिए माँ काली को रोकने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। गुस्से में आगे बढ़ती हुई काली माँ ने जैसे ही कदम बढ़ाया, महादेव उनके चरणों के नीचे आ गए। जैसे माँ काली ने चरण महादेव के ऊपर पड़े तो माँ चौंक गई और उन्होंने देखा कि महादेव उनके पैरों के नीचे आ गए। उन्हें देखते ही माँ काली शांत हो गई और अपने करुणमयी रूप में वापस आ गई और इस तरह से रौद्र रूप से माँ काली वापस अपने भगवती रूप में आ गई। जैसे माँ काली का गुस्सा शांत हुआ और वो वापस पार्वती रूप में आई, उन्होंने देखा कि उनके पति उनके चरणों में लेटे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ और उन्होंने महादेव से इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। लेकिन महादेव ने उन्हें बताया कि जिस रौद्र रूप में आप थी, आपको शांत करने के लिए मेरा ऐसा करना बहुत जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपका गुस्सा कभी शांत नहीं हो पाता। और इस तरह से माँ काली के रौद्र रूप को महादेव ने उनके पैरों के नीचे आकर शांत किया। दोस्तों, इस कथा को सुनकर आप सब समझ गए होंगे कि आखिर महादेव को माँ काली के चरणों के नीचे क्यों आना पड़ा था। अगर इस कथा से जुड़ी और रोचक बातें आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।